हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीटेट टीचिंग पॉइंट पर। तो आइए आज के क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आपका जो भी कक्षाएं अभी दी जा रही है ये आपकी वो इम्पोर्टेंट कक्षाएं जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही वेटफुल है। तो याद रखिएगा कि वक्त अब कम बचा तो हमें कक्षाएं भी अब इसी एतबार से लेनी होगी। गोया आपकी एक मैराथन टाइप क्लास चल रही है। आपको इनमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानने मिलेंगे और आपको आपके सीटेट के लिए जो महत्वपूर्ण है वो भी आपको जानने मिलेगा। तो याद रखिए कि ये आपके जितने भी पॉइंट्स हैं आपके सामने ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब एनसीईआरटी से है। ये आपके ईवीएस का सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट से है, क्योंकि सीटेट आपको जो पेडागोजी देती है इसमें आपको लैंगिक भेदभाव अर्थात कक्षा कक्ष में बच्चों को किस तरीके से समानता का उसे अभाव हो रहा है या किस तरीके से बच्चों के कक्षा में जो है सभी बच्चों को एक सामान्य तरीके से शिक्षा दी जाए, इन तरीके का पेडागोजी होता है। तो आपके कुछ सीटेट के सिलेबस में ये शामिल है। कुछ महिलाएं हैं, जैसे कि जिस प्रकार कहा जाता है कि पुरुष ये कर सकते हैं, पुरुष वो कर सकते हैं, महिला ये नहीं कर सकती, इन तरीके से महिलाओं के प्रति जो समाज में एक अलग तरीके का भेदभाव देखा जाता है उन सबको खत्म करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आपके सीटेट ने कुछ ऐसी महिलाओं को भी आपके सामने पेश किया है जो कि आपको इस तरीके के भेदभाव को दूर करती है। तो इसी तरीके से रिलेटेड हमारे भारत देश की कुछ महत्वपूर्ण जो शख्सियत है, जो महिलाएं हैं, जो हमारे भारत को और हमारे इस तरीके के जो समाज में जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उनको खत्म करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है उनको आपके सामने मैं पेश करता हूं। और जितने भी आपके इसमें पॉइंट हैं ये आपके सीटेट के लिए मैं फिर एक बार बता दूं बहुत ही वेटफुल है, याद रखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे, इसके सामने आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। याद रखिएगा ये है कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखिएगा ये कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। अगर आपसे पूछ ले कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी तो याद रखिएगा एक वेट लिफ्टर थी, अर्थात ये भार उठाया करती थी। अब मैं बता दूं, अगर आपसे पूछ ले कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी तो याद रखिएगा ये भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाली थी तो याद रखिएगा भारत के आंध्र प्रदेश की। अगर आपसे पूछ ले कि ये कितना भार उठा सकती है तो याद रखिएगा 130 केजी अर्थात 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अगर आपसे पूछ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए भारत से बाहर कितने मेडल जीते तो याद रखिएगा कि 29 मेडल इन्होंने भारत के बाहर जीती है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स आपके जो महत्वपूर्ण थे सीटेट के लिए वो मैंने यहां पर लाने का प्रयास किया है। इसके बाद आपके सामने दूसरा तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। याद रखिएगा इसका नाम है कल्पना चावला। याद रखिएगा इसका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला इनका नाम है, याद रखिएगा। कहते हैं कि ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। याद रखिएगा ये कहां की थी? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी और इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। कहां पर हुआ तो याद रखिएगा कि करनाल हरियाणा में हुआ था, अर्थात करनाल जो है आपका हरियाणा का एक क्षेत्र है, वहां पर हुआ था। हरियाणा राज्य के करनाल में किसका जन्म हुआ था तो याद रखिएगा कि कल्पना चावला का जन्म हुआ था। कब हुआ था तो 17 मार्च 1962 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप याद रखिएगा कि 1988 में कल्पना चावला ने नासा अनुसंधान केंद्र से जीवन की शुरुआत की थी। नासा जो आपका अमेरिका में है, नासा अनुसंधान केंद्र से उन्होंने क्या किया था? अपने जीवन की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि 1955 में नासा अंतरिक्ष यात्री
कोर में शामिल हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि कल्पना चावला नासा अंतरिक्ष कोर में कब शामिल हुई थी, तो याद रखिएगा कि 1955 में नासा अंतरिक्ष कोर में कल्पना चावला शामिल हुई थी। याद रखिएगा, इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके सामने। जो भी इसके एनसीईआरटी में इनसे रिलेटेड जो इंपोर्टेंस पॉइंट थे उन सबको मैंने यहाँ पर आपके सामने नोट किया है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई है। आइए तीसरा नंबर पे हम बात करते हैं। जो आप इसे देख रहे होंगे कि इनके हाथों में हमारे देश का एक बड़ा खूबसूरत सा झंडा है। याद रखिएगा, ये इनका नाम है बछेंद्री पाल। याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? बछेंद्री पाल। बता दूं, बछेंद्री पाल भारत की पहली तथा विश्व की 5वीं महिला थी। याद रखिएगा कि बछेंद्री पाल भारत की पहली तथा विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। याद रखिएगा कि बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला थी जो हमारे भारत के जो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है वहां पर उन्होंने चढ़ा था। अब याद रखिएगा, कहता है इनका जन्म, याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आपके सामने, अगर पूछ ले कि बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा कि 24 मई 1954 को हुआ था। तो कहां हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तरांचल राज्य में हुआ था। और किस जिले में हुआ था? तो चमेली जिले में हुआ था। और किस गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा कि बंपा गांव में। तो याद रखना है दोस्तों कि इनका जन्म अर्थात बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल राज्य के चमेली जिले के बंपा गांव में हुआ था। उम्मीद है कि आप लोगों को अगर 1 से 2 बार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा कि इनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल राज्य के चमेली जिले के बंपा गांव में हुआ था। याद रखिएगा। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहते हैं कि ये 12 वर्ष की आयु में अर्थात ये 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ी थी। याद रखिएगा कि 12 वर्ष की आयु में ये 4000 मीटर ऊंची पर चढ़ी थी। जिस वर्ष में बच्चों को अपने वस्त्र पहनना नहीं आता, बच्चों को अपने जीवन से रिलेटेड कोई और अर्थात खेलने का समय होता है, उस वक्त बच्चों को अपने जीवन से रिलेटेड कोई भी तरीके की समस्या समाधान करने का उसे कोई शऊर नहीं होता। उस वक्त 12 वर्ष की उम्र में ये 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ी थी। याद रखिएगा, जिसके अंदर जो गुण होता है वो बचपन से ही झलकने लगता है। तो याद रखिएगा 4000 मीटर ऊंची चोटी पर इन्होंने चढ़ा था 12 वर्ष की उम्र में। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका याद रखिएगा कि 1984 में माउंट पर जाने वाली मेंबर बनी थी। याद रखिएगा कि जो माउंट पर जाने वाली होती है उनके एक ग्रुप बनाए जाते हैं कि मेंबर बनाए जाते हैं। तो 1984 में माउंट पर जाने वाली मेंबर में शामिल हुई थी ये। और 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर, याद रखिएगा 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे भारत की पहली वो महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था वो किस समय में और किस तारीख को और किस ईस्वी में चढ़ी थी, तो याद रखिएगा कि 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। याद रखिएगा। अब आपके सामने दूसरा एक पॉइंट आ रहा है। याद रखिएगा, इनका नाम है सुनीता विलियम। याद रखिएगा, इनका नाम है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, याद रखिएगा, सुनीता विलियम्स। कहते हैं ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। याद रखिएगा, सुनीता विलियम दूसरी थी और पहली आपकी कौन थी? कल्पना चावला। याद रखिएगा, ये कौन थी? ये पहली आपकी क्या थी? महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कौन? कल्पना चावला। और अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो याद रखिएगा वो है आपका सुनीता विलियम। सुनीता विलियम दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। याद रखिएगा, ये 300 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, अर्थात अंतरिक्ष, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष में गई थी। ये कितना?
पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। याद रखिएगा, वहां पर उन्होंने लगभग 15 दिन का समय बिताया था। याद रखिएगा, इनका संबंध अर्थात रिलेशन, ये कहाँ की रहने वाली थी, तो इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से था। इनका संबंध किसका, तो सुनीता विलियम का संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से था। अगला पॉइंट है इसका कि 195 दिन अंतरिक्ष में रहने की इनकी विश्व रिकॉर्ड है। अर्थात आज तक जितने भी अंतरिक्ष महिला और या पुरुष गए हैं, 195 दिन अंतरिक्ष में रहने का इनका विश्व रिकॉर्ड है। और कहते हैं 2008 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा कि सन 2008 ईस्वी में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और याद रखिएगा कि जून 1988 में, कब, जून 1988 में इनका नासा में चयन हुआ था। कब, याद रखिएगा कि जून 1988 में इनका नासा में चयन हुआ था। अर्थात नासा का एक ये अंग बनी थी। कब, तो याद रखिएगा कि 1988 में सुनीता विलियम का, जो आपके नासा अमेरिका में है, उनकी एक सदस्य बनी थी ये। याद रखिएगा। अब आपके सामने एक तस्वीर आप यहां देख रहे होंगे, इसका नाम है, याद रखिएगा, अल बिरूनी। याद रखिए, इसका क्या नाम है, अल बिरूनी। याद रखिएगा, इनका नाम है अल बिरूनी। ये भी आपके सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे भारतीय इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो क्यों है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं, ये अल बिरूनी नामक व्यक्ति आज से लगभग हजारों वर्ष पहले, याद रखिएगा, आज से लगभग हजारों वर्ष पहले ये हमारे भारत आया था। याद रखिएगा, ये आज से लगभग हजारों वर्ष पहले हमारे भारत आया था। ये किस देश का रहने वाला था, तो याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था और ये आज से हजारों वर्ष पहले हमारे भारत आया था। इनके बारे में बताया जाता है, जब ये भारत आया और हमारे भारत आने के बाद जब ये हमारे संपूर्ण भारत को घूमा, देखा, तो उन्होंने यहाँ पर एक अजीब सा चीज पाया, जिसको उन्होंने अपने देश में जाकर लोगों से कहा कि अगर हमारे देश के लोग इनके बारे में सुन लें, जान लें, तो वो हैरत ज़दा रह जाएंगे, वो बिल्कुल हैरत में हो जाएंगे कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने वो जो आया तो हमारे भारत में विशेष करके इन्होंने तालाब पर अपना रिसर्च किया, अर्थात पानी को एकत्रित करना और पानी को जमा कर उनका शुद्ध उपयोग करना हमारे भारत की जो क्या रही है, प्राचीन सभ्यता रही है। तो इन्हीं से रिलेटेड उन्होंने छानबीन किया और हमारे भारतीय तालाब के बारे में उन्होंने बताया। आपको बता दूं, इनकी जो इतिहास अगर आपको पढ़नी है तो इनका एक लिखा हुआ एक बुक है, किताबुल हिंद। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद इसका नाम है, इनकी लिखी हुई रचना है। उनमें ही इन्होंने भारतीय इतिहास के तालाब से रिलेटेड सभी बातों को लिखा है। और जो आपके सीटेट के लिए जितने भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इन सब से रिलेटेड, उन सभी को आज मैंने आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। और मैं कोशिश यही करता हूं कि जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आपके सीटेट के लिए हो सकता है कि ये आ जाए, इस तरीके के पॉइंट को मैं लाने का आपके सामने प्रयास करता हूं। उम्मीद है कि आज की कक्षा आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुमूल्य कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने और ही बेहतर ढंग से आपके सामने कक्षा को प्रस्तुत कर सकूं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।